मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था कि पुरुष को सफल कब माना जाता है? जब वो घर के बाहर जाए, पैसे कमाए, नाम करे। वही महिलाओं को सफल कब माना जाता है? जब वो घर पे रहे, घर के काम करे, सदस्यों का ध्यान रखे या खाना बनाए, बच्चे पैदा करे। और जब महिला बाहर जाके नौकरी भी करती है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो घर का भी काम करे, जबकि पुरुषों से यही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो सर सफलता का पैमाना महिलाओं और पुरुषों के लिए इतना अलग क्यों है? एक क्यों नहीं है? बहुत ही मेरे ख्याल से शरबजीत का जो सवाल है वो सवाल सबका ही है। Yes sir, I think most of the people sitting here. सबका ही है। ज़्यादातर। अब आप गर्दन ऐसे हिला रहे हो कि हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो, मुझे पता नहीं लगा। बिल्कुल। तो शरबजीत के लिए ताली बजा सकते हो। ये बात सही है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि सृष्टि में, प्रकृति में, पृथ्वी पे दो ही जातियां हैं, बाकी का झगड़ा तो झूठा है, स्त्री या पुरुष। लेकिन कृषिका के सवाल में स्त्री की शक्ति, उसकी भूमिका और उसकी अहमियत, इस पर मैंने अपनी बात कही है मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से। तो आज के समाज में और आज से पहले के पुरातन समाज में भी, क्योंकि इतिहास में बहुत पहले जाएंगे, सृष्टि की रचना तक, रचना से शुरू करेंगे, तो कभी जब उस पाषाण युग में या आदिम युग में जाएंगे, ये बीच में क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई? अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बीच में पकौड़ी ले आया। तो जो मैंने कहा कि सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का सृजन से लेके उसको आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान स्त्री का, नारी का है। लेकिन औरत को या महिला को कम आंका गया बाद में, कालांतर में। तो सफलता, कामयाबी, लेकिन स्त्री से जुड़ी हुई चीज है, वो सुफलता से है। केवल सफल होना पर्याप्त नहीं। इसलिए स्त्री के साथ, नारी के साथ जो चीजें जुड़ी हैं, उसमें वो सब चीजें हैं जो सफलता को परिपूर्ण करती हैं। वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, समर्पण, निष्ठा, परिश्रम। इसलिए ये भेद जरूर खड़ा कर दिया गया। सिमोन दे बाउवर कहते हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, उसको बना दिया जाता है। तो इंसान की तरह पैदा होती है, मानवी होती है। लेकिन जो डिवीजन हो गया, फ्रेडरिक एंगल कहते हैं कि काम का विभाजन यही स्त्री की सबसे बड़ी पराजय है। यानी समाज ने ये तय कर दिया कि ये काम तो पुरुष करेगा और स्त्री करेगी। समाज ने तय कर दिया, और इसलिए
आज तो मैं बदलता हुआ देख रहा हूं, नहीं तो प्रोफेशन के नाते भी कि जो सॉफ्ट काम है, ऑफिस का काम है, वो महिला करेगी और सीमा पर लड़ने का काम पुरुष करेगा। ये कहीं लिखा है क्या संविधान में, उपनिषद में, वेद में, पुराण में? कहीं नहीं लिखा। तो मैं बदलता हुआ समय तो देख रहा हूं कि आज इस मानसिकता के होते हुए भी बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ाने लगी। तो इस धारणा को निर्मूल करने का काम तो हो रहा है। पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस सबसे बड़े लोकतंत्र के विकसित समाज में आज भी ये ऑर्थोडॉक्स थॉट्स, ये रूढ़िवादी सोच जो है अभी भी है, उसका परिमाण कम हुआ है। लेकिन शायद ये भूमिकाएं समय के हिसाब से बदलती रही होंगी, इसलिए ये मान लिया, जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ रोटी बनाती थी, सभी बनाते हैं, बनानी चाहिए, लेकिन एक सोच ने भूमिका बना दी कि इनका काम चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना या नौकरी करना, तो ऐसी करना। ये मान लिया कि इनके बस की नहीं है या इनको खतरा है, संकट है। तो मुझे लगता है कि अब समय तो बदल रहा है। स्त्री अब अबला से सबला की भूमिका में आई तो है। ये अलग बात है कि समाज की विकृति ने कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया है, कुछ चीजों को पाबंद किया है और कुछ चीजों के कारण एक भय पैदा हो गया। वो विकृति समाज की है, वो शिथिलता शासन की है। लेकिन स्त्री हर भूमिका में उतनी सफल है जितना एक पुरुष है, लेकिन मानसिकता ने वही रोके और थामे रखा है। तो जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियां, माहौल, वातावरण अलग हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो समय बदल रहा है, अब जो समय है और अब जो डिमांड है, वो आपके इस प्रश्न को और आगे ले जाएगी। इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता कि अब जो स्त्री की भूमिका, नारी की एक सफलता के नाते, परफेक्शन के नाते, व्यक्तित्व के नाते कहीं किसी से कम नहीं है। तो जो आपने कहा कि ये बात सही है कि आज के युग में भी, आज भी समाज में मानसिकता से जरूर जुड़ी हुई है, पर उस मानसिकता से लड़ाई शुरू होगी और उस मानसिकता में स्त्री की जीत भी निश्चित हो गई। तो हम देख रहे हैं अभी चीजें बहुत बदली है। मैं हो सकता है कि आगे किसी बात में इसका मैं संदर्भ से उल्लेख करूं, लेकिन आपकी प्रश्न की मर्यादा में इतना ही कह सकता हूं कि अब धीरे धीरे समय बदला है तो स्त्री की भूमिका भी बदली है। और जो मैंने कहा कि जो घूंघट में थी, आज वो फाइटर प्लेन उड़ाती है। तो इतना फर्क तो आया है कि हमने इस बात को साबित किया, और उस साबित करने में आप लोगों की सोच, आप लोगों की लड़ने की जिजीविषा, क्षमता और मानसिकता, ये बड़ी है।